नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है सलूम्बर से। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच सलूम्बर जिले में एलपीजी आपूर्ति को लेकर जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और आमजन को घबराकर अतिरिक्त भंडारण करने की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर ने वितरकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करे और कालाबाजारी या ओवर चार्जिंग पर लगाम कसे। प्रशासन द्वारा गैस एजेंसियों की नियमित मॉनिटरिंग और औचक निरीक्षण किया जाएगा। किसी भी शिकायत के लिए उपभोक्ता पुलिस सहायता नंबर 112 या एलपीजी हेल्पलाइन 1906 पर संपर्क कर सकते हैं। कलेक्टर ने अपील की है कि नागरिक भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दे और प्रशासन का सहयोग करे। सलूम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर बीकानेर से है, जहां स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में आगामी 13 मार्च को 22वां दीक्षांत समारोह आयोजित होने जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस गरिमामय कार्यक्रम में देश और प्रदेश की कई बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार के कृषि विशेषज्ञ प्रोफेसर त्रिलोचन मोहपात्रा अपना दीक्षांत उद्बोधन देंगे। विश्वविद्यालय के विद्या मंडल में होने वाले इस आयोजन में मेधावी विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बीकानेर से योगेश कुमार की रिपोर्ट। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का 22वां दीक्षांत समारोह 13 मार्च 2026 को आयोजित होगा। इसमें मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर श्रीमान हरिभाऊ जी बागड़े होंगे। विशिष्ट अतिथि श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल, विधि एवं कानून मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार, और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा कृषि एवं उद्यान की मंत्री भारत राजस्थान सरकार होंगे। विशिष्ट अतिथि जो दीक्षांत भाषण है उसके लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, जो कि फॉर्मर डीजी रहे हैं और अभी वर्तमान में पीपीवीएफआर के। भरतपुर संभाग के धौलपुर से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाली एक बड़ी खबर सामने आई, जहां 6 महीने बीत जाने के बाद भी तेजपाल हत्याकांड का खुलासा नहीं हो सका। धौलपुर के बड़ी नगरिया निवासी बहादुर सिंह का पुत्र तेजपाल संदिग्ध हालातों में लापता हुआ था, जिसकी लावारिस लाश मिलने पर पुलिस ने बिना शिनाख्त के ही दाह संस्कार कर दिया। पिता के दावे के बाद डीएनए सैंपल तो लिए गए, लेकिन 5 महीने बाद भी एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई। न्याय की उम्मीद में पीड़ित पिता ने गृह राज्य मंत्री जवार सिंह बेटम और आला अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन अब तक कार्यवाही सिफर है। परिवार का आरोप है कि पुलिस संसाधनों के बावजूद ढिलाई बरत रही है। उन्होंने सरकार से मामले में जल्द संज्ञान लेकर दोषियों को पकड़ने की मांग की है। भरतपुर से कृष्णकांत की रिपोर्ट। पाली जिले के सोजत रोड में आगामी 26 मार्च को प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव यानी रामनवमी के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में भव्य और विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस महा आयोजन को लेकर सोजत रोड स्थित तेरापंथी भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें शोभा यात्रा समिति की कार्यकारिणी का विधिवत गठन कर कार्यकर्ताओं को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस बार शोभा यात्रा में भगवान श्री राम की मनमोहक झांकियां, भजन मंडलियां और ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई, जहां चरपटिया ग्राम पंचायत के बड़ी गांव में गरीब बीपीएल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पशुपालक नथाराम देवासी अपनी भेड़ बकरियों को खेतों में चराने ले गए थे, जहां अरंडी के जहरीले पौधे खाने से अचानक दर्जनों मवेशियों ने दम तोड़ दिया। अपने परिवार के पालन पोषण का एकमात्र जरिया छिनता देख नथाराम की हालत भी बिगड़ गई और वो मौके पर ही बेसुध हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही समाजसेवी मदन सिंह के साथ पटवारी, सरपंच और पशु चिकित्सकों की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अब ग्रामीण और समाजसेवी प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी सहायता दिलाने की पुरजोर मांग कर रहे हैं, ताकि संकट की घड़ी में बेसहारा हुए परिवार को फिर से संभाला जा सके। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट।
सीकर के श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के थोई थाना इलाके में कल्याणपुरा गांव में आम रास्ते और गोचर भूमि के विवाद ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जहां दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और सरेआम लाठी डंडे और पत्थर चले, जिसमें महिलाओं समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले पक्ष की ओर से सपना वर्मा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि भागीरथ मीणा और उनके साथियों ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिससे उन्हें और उनकी जेठानी को गंभीर चोटें आई। वहीं पलटवार करते हुए दूसरे पक्ष के जयसिंह मीणा ने भी मामला दर्ज करवाया। थोई थाना पुलिस ने दोनों ही पक्षों की शिकायतों के आधार पर क्रॉस केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। खबर डीग जिले से है, जहां कामवन थाना पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सेक्सटॉर्शन के जरिए ठगी करने वाले दो शातिर बदमाशों को दबोच लिया है। थाना प्रभारी भरत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना और नेशनल साइबर पोर्टल की लोकेशन के आधार पर बझेरा मोड़ पर घेराबंदी कर मुस्तफा और निसार नामक दो ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से दो एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल ये फर्जी आईडी बनाकर मासूम लोगों को फंसाने में करते थे। पूछताछ में सामने आया कि ये शातिर ठग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अनजान लोगों का वीडियो कॉल कर अश्लील क्लिप रिकॉर्ड कर लेते थे और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर मोटी रकम वसूलते थे। फिलहाल पुलिस इनके गिरोह के अन्य सदस्य और अब तक की नई ठगी के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। डीग के कामवन से राकिब खान की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने 50 लाख रुपए की रंगदारी और फिरौती मांगने के मामले में कुख्यात विशाल पचार उर्फ बॉक्सर गैंग के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने गैंग के सक्रिय सदस्य 20 वर्षीय करण को गिरफ्तार किया है, जिसे श्री गंगानगर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर हनुमानगढ़ लाया गया है। एसपी हरिशंकर ने बताया कि गत सितंबर माह में जंक्शन निवासी एक व्यवसायी से व्हाट्सएप कॉल के जरिए भारी भरकम फिरौती मांगी गई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी करण गैंगस्टर के इशारे पर व्यवसायी के घर पेट्रोल बम फेंकने और रेकी करने की फिराक में था। पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य बदमाश और मास्टरमाइंड की कुंडली खंगालने में जुटी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने निर्माणाधीन मकानों को निशाना बनाने वाले चोरों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सीआई रामचंद्र कसवा ने जानकारी देते हुए बताया कि सिविल लाइंस निवासी तेजस्वी पाल और मुकेश कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 4 से 7 मार्च के बीच अज्ञात बदमाशों ने उन्हें निर्माणाधीन मकान में घुसकर कीमती कॉपर वायर, तांबे की टोटियां और लोहे का सामान पार कर लिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी साक्ष्य और सूचना के आधार पर कार्यवाही की और सुरेशिया निवासी सुखविंद्र सिंह और दीपक को धर दबोचा। पुलिस अब इन आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि चोरी का सामान बरामद किया जा सके और क्षेत्र में हुई अन्य छोटी बड़ी चोरी की वारदातों का भी खुलासा हो सके। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक दिवसीय दौरे पर नागौर पहुंचे, जहां जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डोटासरा ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव का बहाना बनाकर देश में गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे बढ़ती महंगाई और सिलेंडर के दामों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। डोटासरा यही नहीं रुके, उन्होंने पंचायत राज चुनावों में हो रही देरी को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि आईबी की रिपोर्ट आने के बाद हार के डर से सरकार घबराहट में है और जानबूझकर चुनावों को टाल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार रहने का आह्वान किया। इस मौके पर हनुमान बांगड़ा, जाकिर हुसैन गैसावत और मंजू मेघवाल सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी दिग्गज मौजूद रहे। नागौर से मोहित रंकावत की स्पेशल रिपोर्ट। एरिया डिस्टर्ब है भाई साहब, ये डिस्टर्ब करने के लिए डिस्टर्ब एरिया बिल है। गुजरात की मॉडल में हिंदू मुस्लिम कर करके और हम राजनीतिक रोटियां हमारी सेकते रहे, इसके लिए ये बिल लाया गया है। मैंने कहा है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि जो ही हमारी सरकार 2028 में बनेगी, ये बिल राजस्थान में लागू नहीं रहेगा। एक मेरे मित्र ने पूछा है कि पंचायत राज चुनाव नहीं करें, इनका सूपड़ा साफ होगा। इनको पता है, इनकी आईबी की रिपोर्ट है, इनकी दिल्ली की आईबी की रिपोर्ट है कि तुम्हारा सूपड़ा साफ होगा। पंचायत राज में लोग जो है वो गांव में बैठे हैं कि आपने 2 साल में हमें ठगने का काम किया है, हमारा शोषण किया है आपने, और आपने किस नाम से, भजन लाल जी के नाम से किसी ने वोट लिया था क्या? बताओ बीजेपी के एक भी नेता का नाम, एक दिन एक भाषण बता दो किसी बीजेपी का विधानसभा। तो ऐसे करके वोट आपने दूसरे हिसाब से लिए और उसके बाद में
शासन आप दे नहीं पा रहे हो। हनुमानगढ़ की ग्राम पंचायत गंधेली में आज विकास की नई राह खुली है, जहां नए बस स्टैंड का भव्य शुभारंभ सरपंच प्रतिनिधि मुकेश बंसी सिहाग ने रिबन काट कर किया। इस खास मौके पर गांव में एक सुंदर स्मृति द्वार का भी लोकार्पण किया गया, जिसे स्वर्गीय भूप सिंह सिहाग की स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा बनवाया गया है। लोकार्पण समारोह के दौरान जैसे ही राजस्थान रोडवेज की पहली बस स्टैंड पर पहुंची, ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चों ने चालक परिचालक का माल्यार्पण कर स्वागत किया और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर खुशी साझा की। नए बस स्टैंड के शुरू होने से अब गंधेली के ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में सरपंच प्रतिनिधि ने ग्रामीणों को नई सुविधा के लिए बधाई दी और गांव के विकास में सहयोग का संकल्प दोहराया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के टिब्बी नगर पालिका क्षेत्र से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई, जहां करीब 20 परिवारों के लिए अपना घर होने का सपना अब मुसीबत बन गया। तकनीकी खामी और ई एडवाइस के फेर में इन लाभार्थियों की किस्तें लंबे समय से अटकी हुई हैं, जिसके चलते तपती गर्मी में ये परिवार तिरपाल और झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश है। लाभार्थियों का कहना है कि उन्होंने बैंक में डीबीटी सक्रिय करवा लिया है, फिर भी प्रशासन के दावों के विपरीत उनके खाते में राशि नहीं पहुंची। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इन परिवारों ने ब्याज पर कर्ज लेकर मकान का ढांचा तो खड़ा कर लिया, लेकिन अब ये कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। मामले को लेकर सीपीआईएम नेता जगजीत सिंह जग्गी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं नगर पालिका ईओ ब्रिजेश सोनी का तर्क है कि समस्या वित्त विभाग के स्तर पर है और समाधान के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट। साथियों, 21 जनवरी को हमारा नगर पालिका क्षेत्र टिब्बी में एक मजदूरों के प्रधानमंत्री आवास को लेकर के एक प्रदर्शन नगर पालिका के सामने किया गया था और उसमें ये आश्वासन दिया गया था कि जिन मजदूरों ने मकान तोड़ करके जिन्होंने नींव भर दी है, उनके खाते 5 दिन में उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। लेकिन पूरी सर्दी ऐसे टिब्बी में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिन्होंने पूरी सर्दी बिना छत के निकाल दी, तिरपाल और तंबुओं में निकाल दी। आज हम लोग एक वार्ड नंबर 1 में मौजूद है। राम जतन जो मजदूर साथी है, जो हैंडीक्राफ्ट है, जो विकलांग आदमी है, वो उस मजदूर के परिवार में एक भी खाते में किस्त नहीं आई है। और टिब्बी में ऐसे तकरीबन 20 से ज्यादा जो मजदूर हैं, जो बेघर होकर के बैठे हैं, तिरपाल और तंबू में बैठे हैं। बोलो। मैं तारा सिंह धानी राम जतन बोल रहा हूँ। मेरे सरकारी लोन आया था मकान के लिए और एक भी नहीं अभी किस्त आया है। अभी ब्याज पर पैसा ले लेके मैं मकान तैयार कर रहा हूँ। गाड़ी एक है वो भी किस्तों पर चला रहा हूँ। अब बाल बच्चे पूरे सर्दी में ठंड में पूरे ठंड में पोता पोती लेके मैं बाहर सोता हूँ पल्ले टांग के। अब निवेदन कोई करो सरकार। तो आप वहाँ जाते हो तो वो क्या बोलते हैं आपको? मेरे वो वहाँ जाता है, चक्कर कटाता है, तेरे डीवीडी नहीं है तो आधार कार्ड नहीं जुड़ा है तो यो नहीं हुआ है तो बड़े अफसर के पास जाओ, कहीं जाओ। सभी को नमस्कार। मैं राममूर्ति खन्ना वार्ड नंबर 8 टिब्बी से पिछले 8 महीनों से लगभग नगर पालिका टिब्बी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ग्रामवासियों को बहुत ही परेशान किया जा रहा है। उसके अंदर मैं भी खुद एक दुखी हूँ, क्योंकि पिछले 6 महीने से मेरा मकान कंप्लीट हो गया है। उसके अंदर मेरी 2 किस्तें आ चुकी थी। लास्ट किस्त नगर पालिका द्वारा पूछने पर बोल रहे हैं कि आपकी किस्त डाल दी गई है, लेकिन 6 महीने से मेरे खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं। और मेरे वार्ड के लगभग 20 पात्र परिवार ऐसे हैं जिनको नगर पालिका द्वारा यही बोला जाता है कि आपके खाते में हमने पैसे डाल दिए हैं और आप डीबीटी करवाओ। नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही बेहतरीन कार्य किया जा रहा है, लेकिन लगभग 15 से 20 परिवारों के पैसे ई एडवाइस के कारण अटके हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने जन आधार या जो आधार बैंक से लिंक होते हैं उन्होंने लिंक नहीं कराया था। उन्होंने बाद में लिंक कराया था, लेकिन लिंक होने से पहले उनको पेमेंट कर दिया जा चुका है। और जब पेमेंट किया जा सका है लेकिन आधार कार्ड ऐड नहीं था, बैंक खाता उसमें ऐड नहीं था, उस वजह से उसका भुगतान है जो कि ई एडवाइस में चला गया है। नगर पालिका द्वारा राज्य सरकार को लेटर लिखा गया है कि इनका भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है बहुत ही नाजुक स्थिति है।
बीकानेर के सिनेमा प्रेमियों के लिए एक शानदार खबर है, जहां लेखक, निर्देशक और अभिनेता अरविंद कुमार बाघेला की नई राजस्थानी फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान आगामी 13 मार्च को रिलीज होने जा रही है। राजस्थान की एक सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म बीकानेर के सीने मैजिक सिनेमा हॉल में दर्शकों के बीच पहुंचेगी। होटल वृंदावन रिजेंसी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अरविंद बाघेला ने बताया कि ये फिल्म सामाजिक संदेश के साथ साथ अन्याय के खिलाफ एकजुटता की भावना को बड़े पर्दे पर जीवंत करेगी। फिल्म में अरविंद बाघेला के साथ उपासना सिंह और देबोलीना भट्टाचार्य जी जैसे जाने माने कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। प्यार, इमोशन, ड्रामा और दमदार एक्शन से भरपूर इस फिल्म में गीत सोशल मीडिया पर पहले ही धमाल मचा रहे हैं। बीकानेर से योगेश कुमार की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।